महाराज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि लोग जो समझते हैं, आज की जो जेनजी जनरेशन है, आज की जनरेशन को जेनजी जनरेशन कहा जाता है कि महाराज बनना बहुत आसान है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मानसिक और शारीरिक अनुशासन का पालन करना पड़ता होगा एक महाराज, एक संत बनने के लिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और आपको मैं बताऊं, महाराज बनने के पहले व्यक्ति अपने जीवन को जैसे जीता है उस जीवन में, और महाराज बनने के बाद उस जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। आपको बताऊं, महाराज बन जाने के बाद ना अपने कपड़े पर भी देखना पड़ता है कि कहीं दाग तो नहीं है। आपको सच बताऊं कि कपड़े को भी देखना पड़ता है कहीं कोई दाग तो नहीं है। अगर वो दाग चाहे कैसा भी हो, लेकिन दुनिया वाले उसको किस नज़र से उस दाग को लेंगे ना, यह हमेशा सोचना पड़ता है। और वहाँ हमेशा ध्यान आकर्षित रहता है। अपना स्वरूप, अपना कर्म, अपना व्यक्तित्व। हम अनुशासन में हैं कि अनुशासन से बाहर हैं। पूरी दुनिया की दृष्टि एक संत पे टिकी रहती है। इसलिए नहीं टिकी रहती कि वो संत है, इसलिए कि संत होने के साथ साथ वो सारी दुनिया उनको प्रणाम करती है। सारी दुनिया उनके अंदर भगवान को ढूंढती है। दुनिया एक संत के पास जाती कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। इसलिए नहीं कि उन्हें वो देखें, लेकिन हाँ, उस संत की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे भक्त अगर मुझे जानते हैं, मुझे मानते हैं, मेरे जो प्रेमी हैं मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे प्रति भाव रखते हैं, अपने फ़ोन में भी मेरा फ़ोटो लगा कर मुझे प्रणाम करके अपने मंगल कार्य को संपन्न करते हैं, तो ये संतों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्वरूप को, अपने वेश को, अपने कर्म को और हमारा जो अनुशासन का जो रेखा है उसे हम कभी ना, अनुशासन की रेखा को कभी ना पार करें, ना लांघें। और इस बात का हमेशा मन में चिंता तो नहीं, लेकिन हाँ, विचार जरूर किया जाता है कि ईश्वर कभी कोई ऐसा अपराध इस शरीर से ना हो कि लाखों भक्तों की जो आस्था एक पीठ से जो जुड़ी हुई है वो आस्था टूट जाए। जहर खाना मंजूर है, लेकिन संत बन के संत के चोले में अपमानित होना नहीं मंजूर है। हाँ, साधुता में अपमानित हो जाएंगे, साधुता में अपमानित हो जाएंगे कि हम आपको ज्ञान दें, आप मुझे गाली दें, अच्छी बात है। लेकिन हम स्वयं के कर्मों से अपमानित होकर नहीं जीना चाहते। इसलिए कर्म का परीक्षण हमेशा किया जाता है। और ये गुरु कृपा से यह ज्ञान मिला है कि कभी भी जीवन में चाहे कितना भी बड़ा आप हो जाए, कितना बड़ा क्यों न नाम हो जाए, कितना भी बड़ा आप क्यों न संत हो जाए, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट बैठ के अपने श्रेष्ठ के सामने जरूर विचार करें कि हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, क्या हमारा मार्ग सही है कि गलत है। और संत के जीवन में ना, संत का जो प्रारंभिक जो जीवन है वह अनुशासन वहाँ से प्रारंभ होता है। और जब तक वो संत अपने जीवन को जीता है उसके लास्ट तक अनुशासन उसके साथ रहता है। क्योंकि बिना अनुशासन का अगर वह है तो वो संत नहीं है। सही बात है। लेकिन महाराज जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल जिस तरह से सनातन धर्म की राजनीतिकरण हो रही है, तो लोग जानबूझकर या फिर अ, बदनाम करने के लिए संतों के ऊपर लांछन लगाते हैं? आप इसको हाँ, कैसे देखते हैं? अ, होता क्या है ना कि जब भी एक पीठ पे बैठे हुए अगर एक संत का जब नाम बड़ा होता है और उनके जब कर्म अच्छे होते हैं, उनके अनुयायी बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे उस पीठ की व्यवस्थाएं बढ़ने लगती है, तो जो उनके अनुयायी हैं वो तो बहुत प्रसन्नचित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो हम लोग के भी अनुयायी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी उसमें
लोग रहते हैं जो भक्त नहीं होते हैं। वो जैसे धर्म को बदनाम करने वाले होते हैं, धर्म के नाम पे रोटी सेकते हैं और धर्म के नाम पे ही वो जीते भी हैं। तो कुछ धर्म का ही चोला ओढ़ के और वो स्वयं को धार्मिक का नाम देकर कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बल्कि वो भक्त नहीं होते हैं। वो भक्तों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं, भक्तों के बीच में बैठ जाते हैं। से आपको मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊं कि अ, जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान जब यह कहे कि अब अमृत रस को बांटा जाए, तो संतों के बीच में आकर एक देवताओं के बीच में, संत नहीं देवता के बीच में आकर एक राक्षस बैठ गया था। सोचिए, भगवान को नहीं पता होगा कि वो राक्षस बैठा है, बिल्कुल पता होगा। लेकिन भगवान भी वहां दिग्भ्रमित हुए। वह ये नहीं कल्पना किए थे कि एक तरफ विष बांटूंगा, विष से भरा हुआ घड़ा बांटूंगा, घड़े से मतलब विष बांटूंगा, और एक तरफ मैं अमृत रस को जो है कि मैं बांटूंगा देवताओं को। भगवान ये कल्पना नहीं किए थे कि राक्षस भी आकर बैठेगा। अगर भगवान कल्पना किए होते तो शायद भगवान को अमृत नहीं देना पड़ गया होता उस राक्षस को, और फिर उस राक्षस का भगवान संहार नहीं करते। वही तो राहु और केतु नाम का जो है कि राक्षस है। तो आपको बताऊं, उसी तरह भक्तों में भी राक्षस आते हैं। भक्तों के बीच में भी भक्त के स्वरूप में राक्षस आकर बैठ जाते हैं और भक्तों के बीच में ही कहेंगे, वो भक्तों को ना कन्वेंस करते हैं। और वो इस तरह के राक्षस रहेंगे जो हमारे सनातन धर्म का तो चोला पहने रहेंगे, मोटे मोटे माले और ये सब चीजें, कंठी, बहुत कुछ, मतलब ऐसे राक्षस रहते हैं जो सब कुछ रहेगा भगवान का दिया हुआ उनके पास, लेकिन जो उनका जो सोच रहेगी ना, वो मैली रहेगी। वो मैली रहेगी। और वो अवसर पाएंगे ना, तो आपको आपके धर्म से हटाकर और किसी अन्य, मतलब किसी अन्य पीठ से नहीं जोड़ेंगे, आपको किसी अन्य उन अपराधों में समेट देंगे और उस अपराधों के द्वारा जो है आपको एक अपराधी बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन आपको भक्त बनाने का वो कार्य नहीं करेंगे। ऐसे भी लोग हैं। तो ये लोग हमेशा किसी भी पीठ का या किसी संत का ये लोग हमेशा अपमान ही करते हैं, क्योंकि इनका कार्य है। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं बड़ा मस्त रहता हूं, बहुत मस्त रहता हूं और फ़कीरी अंदाज में रहता हूं, क्योंकि मुझे ये विश्वास रहता है कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, श्री हनुमान जी महाराज मेरे साथ हैं, मेरे कर्म अच्छे हैं तो मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। और लाख मेरी बुराई या मेरी निंदा कोई करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है कि मैं एक संत हूँ। मैं ये जब चोला डाला शरीर पे, तो उसी दिन मैं भूल गया कि मैं दुनिया का हूँ। मैं दुनिया का बनकर यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं भगवान का बनकर यहाँ बैठा हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, लेकिन किस दृष्टि से? संत के दृष्टि से। संत के दृष्टि से यह मेरा पूरा परिवार विश्व है। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई बैरी नहीं है, मेरा कोई मित्र भी नहीं है। अगर मेरा कोई अपना है ना, तो मेरे रघुनाथ जी का भक्त अपना है। मेरा अगर कोई प्रेमी है ना, तो मेरे दर्शन के लिए जो ललायित रहता है, जो मुझे सुनने के लिए ललायित रहता है, जो मेरे हनुमान जी महाराज का भक्त होता है,
उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ और उसके लिए मैं समर्पित हूँ। और ये राष्ट्र, विश्व मैंने इसलिए कहा कि मेरा परिवार है कि संत होने के नाते इस भारत देश में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए पूरा भारत मेरा परिवार है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म भारत में हुआ और मेरा जो कर्म क्षेत्र है, जो ठाकुर जी ने जो सेवा दे रखी है, वह मैं देवरिया जैसे इस धरा पर मैं अपना बचपन से लेकर और अभी तक का जीवन जी रहा हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। महाराज जी, अभी अभी आपने बोला कि आप बहुत मस्त तरीके से रहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक धारणा बनी हुई है कि संतों को बहुत साधारण रहना चाहिए और ऐसी चीज़ें? हाँ बिल्कुल, आपने जो बात कही है ये बातें उठती भी हैं कि अच्छा आप बताइए, अ, हमारे भी दर्शक हमें देख रहे होंगे और आपके भी दर्शक आज हमें देख रहे होंगे। मैं एक बात कहूँ, मैं दर्शकों से भी ये निवेदन करता हूँ कि क्या मैं अगर कल बैलगाड़ी से अगर चलूँ, अपने वाहन को छोड़ दूँ, क्या मैं कल बैलगाड़ी से चलूँ तो मेरे दर्शक क्या मुझे रिप्लाई देंगे, क्या कहेंगे? दर्शकों का तो नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर ये कह दूंगा कि आप हमारे सनातन धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप बैलगाड़ी से चलिए। वो एक समय था, वो एक समय था कि जब संत भगवान पैदल चलते थे। लेकिन क्या आज का जो दौर है, आज का जो समय है, आज के समय में हम लोग संत का स्वरूप धारण किए हैं या संत जीवन को अगर जी रहे हैं, तो एक संत होने के नाते हम और समाज राष्ट्र और समाज और पीठ, इन तीनों को लेकर चल रहे हैं। और एक दौर था कि जो संत हुआ करते थे वो राष्ट्र और समाज के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपने जप और तप और साधना के बारे में सोचते थे और उसी में वो लोग लीन रहते थे। तो उन लोगों के लिए गाड़ियाँ नहीं थी। लेकिन अगर आज के समय में अगर कोई संत है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है, सामाजिक। लेकिन उस समाज और उस राष्ट्र का एक हिस्सा वाहन है कि अगर हम पैदल चलेंगे तो 1 महीने में पहुंचेंगे और गाड़ी में बैठेंगे तो हम मात्र 5 घंटे में उस स्थान पे पहुंच जाएंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम अपने कार्यों को सकुशल बाहर का भी कार्य कर ले और करके हम सकुशल मंदिर पहुंच जाए। इसलिए संत की मजबूरी है कि उसे गाड़ी से चलना ही चलना है। तो अब ये बताइए उसमें संत का कहाँ कोई दोष है? और मैं कह रहा हूँ, अगर वो संत हैं, संत ने परिवार छोड़ा, अपना माँ बाप छोड़ा, अपना अपने बचपन का वो घर में खेलना कूदना छोड़ा, अपने रिश्तों को तोड़ा, सारी चीज़ों से वो निकला तो संत बना। और संत बनने के बाद अगर वो गाड़ी पे बैठ रहा है तो आपको गाड़ी से क्या दिक्कत है भाई साहब? आपको आपको उसके स्वरूप से क्या दिक्कत है? आपको उसके कपड़े से क्या दिक्कत है? भाई संत है, अगर वो कपड़ा पहन लिया, अगर या गाड़ी पे बैठ गया, कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? वो भी सेवा ही मैं कर रहा है उस माध्यम अपने से। दर्शकों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अगर पाप है, अगर गाड़ी पे बैठ जाना पाप है और कपड़ा पहन लेना अगर पाप है, तो मैं यह दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो भक्त लाकर गाड़ी देते हैं और जो भक्त लाकर कपड़ा देते हैं, तो क्या वो भी पाप ही कर रहे हैं? क्या वो पाप कर रहे हैं? उनकी आस्था रहती है कि हमारे गुरुदेव हैं,
तो गाड़ी से चलें। हमारे गुरुदेव हैं तो हम सुंदर अपने जीवन में कपड़ा पहने तो वो भी कपड़ा पहने। सामाजिक स्तर पे आप देखिए ना, स्वरूप ना हो, भेष ना हो, तो कोई क्या जानेगा, कोई क्या पूछेगा। और हम संत सिर्फ इसलिए नहीं बनकर बैठे हुए कि मंदिर में जब तक हवन पूजा पाठ ही करेंगे। हमें समाज को भी ज्ञान देकर, उसे शिक्षा देकर, उसे कम से कम अंधकार से प्रकाश में लाना है और उसे बताना है कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपका कर्म क्या है। आपको अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। तो बहुत ऐसे समाज के कुछ कार्य हैं जो हमें एक आध्यात्मिक पीठ पर बैठने के साथ साथ उस कार्य का भी निर्वहन करना है। मैं मानता हूं मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं नेता का कार्य नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नेता ही नेता का कार्य कर पाएगा। लेकिन मैं संत बनकर अपने पीठ पर बैठकर संबोधित तो कर सकता हूं। पीठ पर आने वाले भक्तों को सही मार्ग तो दिखा सकता हूं। कभी किसी भगत के परिवार में अगर जाऊं तो उसे संस्कार तो बता सकता हूं। मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। आप बताइए, एक जीरो होता है, मतलब जीरो मतलब शुरू से लास्ट तक की पढ़ाई होती है, हर एक क्षेत्र की होती है ना। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो शुरू से पढ़ता है, लास्ट में जाकर एमबीबीएस करता है, पीजी करता है, फिर डीएम की डिग्री लेता है, तब जाकर एक बेहतर वो डॉक्टर बनता है। तभी तो वो अपने मरीजों को बताता है कि आपको ये दवा खाना है या ये दवा करना है, फिर उसको एक विशेषज्ञ बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग भी ज्ञान शिक्षा देते हैं अपने भक्तों को। आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा इसलिए देते हैं कि हमारे इस देश में ना हर क्षेत्र का विषय है, लेकिन अध्यात्म का कहीं विषय नहीं है। और जिस दिन सरकार ना अध्यात्म का विषय और सनातन का विषय इन सारे विषयों के साथ जोड़कर शामिल कर देगी ना, मुझे लगता है ना कि हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, स्वयं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वाह, अद्भुत बात है ये। आपको मैं बताऊं, शिक्षा एक ऐसा हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है ना। अगर शिक्षा न रहे ना तो आप बहुत बड़े पदों पे जाकर भी ना फेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं हैं और ज्ञान आपने अपने जीवन में नहीं ग्रहण किया है तो ज्ञान देंगे क्या। हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं है, ये सच है, लेकिन गुरु परंपरा में गुरुदेव के चरणों की सेवा मिली है और गुरुदेव के पास बैठने का ये गुरुदेव भगवान की अद्भुत कृपा है कि हमें पता है कि समाज को क्या चाहिए और मुझे क्या देना है। तो संत होने के साथ साथ जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी एक है समाज के प्रति, उसे भी मैं प्रयास करता हूं कि भली भांति से उसे निभा सकूं। बिल्कुल सही बात है।